पासवान जी का बेटा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। सचमुच में वो एकदम से शेर के बेटे हैं, जो उन्होंने उनके पिताजी के जाने के बाद उन्होंने तुरंत फैसला किया कि हमें बिहार में अकेले चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमें ऐसे नेता के साथ या ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना है जो कि बिहार के लिए नहीं सोचे, बिहारियों के लिए नहीं सोचे। हम ऐसे पार्टी के साथ अपना गठबंधन करेंगे जो बिहार के लिए सोचे और बिहारियों के लिए सोचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का डॉक्यूमेंट बनाया था। ये हमारे रामविलास पासवान जी ने ही बनवाया था और उस डॉक्यूमेंट को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी नीतीश जी से बात कर रहे थे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है आप उसमें सम्मिलित कीजिए। नीतीश जी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ यही है कि जल नल योजना से बिहार का विकास हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, लगता है कि जल नल योजना से हमारे बिहार का विकास हो जाएगा। हमारे बिहार का अगर विकास इस जल नल योजना से हो जाता तो उन्होंने 15 साल में क्यों नहीं बिहार का विकास किया। 15 साल हमने लालू जी को दिया, 15 साल हमने नीतीश जी को भी दिया, फिर भी बिहार जहां का तहां रह गया। आज भी लोग पलायन करने के लिए यहाँ से मजबूर हैं। आज भी हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाने के लिए मजबूर हैं। आज भी हमारे बिहार में स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था नहीं है। आज भी हमारे बिहार में शिक्षा की समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। अगर हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो मजबूरन उन्हें दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। हमारे बिहार में इतने सारे मजदूर हैं और मजबूर हैं बाहर जाके दूसरे स्टेट के रेवेन्यू को देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे बिहार में कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई बड़े बड़े कारखाने नहीं है, कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं है और कोई शिक्षा की नीति नहीं है। नीतीश जी, जब आपके पास कोई नीति ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे हमारे बिहार का विकास? क्या जल नल योजना से हमारे बिहार का विकास हो जाएगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को यह कतई गवारा नहीं है कि हम ऐसे नेता के साथ जाएं जो बिहार को 15 साल में बर्बाद करने का कार्य किया है। हमारे बिहार को 15 साल में उन्होंने सिर्फ बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज वो विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं बिहार में। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री जी, बिहार तो आपसे संभल नहीं रहा है और आप प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं। जब आप बिहार आपसे संभल नहीं रहा है तो आप देश को कैसे संभालेंगे? बिहार में आपने कह दिया कि हमने बिहार में शराब बंद करवा दिया। लगता है कि बिहार में शराब बंद हुआ है। आपने सरकारी जो हमारे थानेदार हैं उनकी कमाई आपने बढ़ा दी। हमारे युवा पीढ़ी जो 20-22 साल के हैं उनको आपने नशे में धकेलने का कार्य किया और शराब जो है होम डिलीवरी होने लगा। बड़े बड़े पुल आप बिहार में बनाते हैं और 15 से 7 मिनट में गिर जाते हैं और आप कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप मुखिया हैं इस प्रदेश के और कहते हैं हमें मालूम ही नहीं है। तो आप क्यों इस गद्दी पर बैठे थे? आपको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार आपसे संभल नहीं रहा है, लॉ इन ऑर्डर आपकी सुन नहीं रहा है, तो आप किस बात के मुखिया हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो लगातार घूम घूम के पूरे बिहार में घूम रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अपने आप को एक साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उस शिखर पर लाकर हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को खड़ा कर दिया कि कोई भी पार्टी आज बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी
बिना सत्ता नहीं चला सकता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हर एक वर्ग और हर एक जाति, और चाहे वो युवा पीढ़ी हो चाहे वो महिलाएं हो, उनके साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें चिंता है बिहार की और बिहारियों की। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप हर एक प्रखंड और पंचायत में जा जाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो बिहारी फर्स्ट का सोच है उसको आगे बढ़ाइए, और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो हम लोगों के लिए किया, पूरे भारतवर्ष के लिए किया, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करिए। आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारे नेता का जन्म दिवस है। जन सैलाब उमड़ पड़ा है हाजीपुर में। आपने देखा कि नवादा में लगातार बारिश होती रही, उसके बावजूद भी लोग डटे रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सुनने के लिए। तो वो जन सैलाब है हमारे नेता में, वो व्यक्तित्व है हमारे नेता में, जो कोई उन्हें झुका नहीं सकता, कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। आज कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस है, हम लोग उसको मनाएं, खुशी खुशी मनाएं, और खुशी के साथ हम लोग अपनी पार्टी को आगे लेकर चलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी, क्योंकि भागलपुर में भी प्रोग्राम है। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास।